आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी साहब में। तो हम आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान का 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप लोग इससे पहले कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें। शेयर करने से एक दूसरे का हेल्प मिलेगा और लाइक सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय लेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ। सूचना का अधिकार किस वर्ष पास हुआ? 2005 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? नीला। पीले रंग का पूरक रंग नीला होता है। ठीक है। फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक द्रव्य प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है। हाल ही में एक नए राष्ट्र का उद्भव हुआ, उसका नाम क्या है? सूडान, दक्षिण सूडान। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो किया जाता है ये लोकसभा के सदस्य द्वारा। ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को। ठीक है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर यूनाइटेड किंगडम किसका एक उत्तम उदाहरण है? संवैधानिक राजतंत्र का। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है। फिर राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद किसके द्वारा एकाधिकार प्रयोग का सिद्धांत विकसित किया गया है? किसके द्वारा एकाधिकार सिद्धांत का प्रयोग किया गया है? तो E.H. चैम्बरलिन। E.H. चैम्बरलिन। ठीक है। WW का पूरा नाम क्या है? WW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए तथा कार्यरत है, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है? तो है बूटिंग। कौन सी है? तो बूटिंग। देखिए, वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या जाता है? होम पेज। फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक सीडी रोम का जीवन काल यानी लाइफ स्पेन लगभग कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लैज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो लैज का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसके परिवर्तन के सिद्धांत का परिणाम है? तो ऊर्जा का। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर को, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक अल्फा कण समान गति ऊर्जा से गतिमान है, इन कणों के वेग सही आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए, इनका वेग सही आरोही क्रम क्या होगा? तो देखिए, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। फिर 18 नंबर, कांच हीरा और जल में प्रकाश के वेग का सही अवरोही क्रम है। क्या है? हीरा, कांच, जल। ठीक है। इसके बाद एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? एंगस्ट्रॉम से किसका मापन किया जाता है? वो तो है प्रकाश तरंगों की लंबाई। किसके नापा जाता है? प्रकाश तरंगों की लंबाई। देखो उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म विद्युत धारा का पता लगाने एवं मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का है। किसका? गैल्वेनोमीटर का है। फिर देखिए 21 नंबर, विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? विद्युत आवेश के बीच के आकर्षण एवं विकर्षण के सिद्धांत की खोज किसने की? तो कूलम्ब। किसने की? कूलम्ब ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो है उत्तल दर्पण। फिर रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी। किसने किया? मार्कोनी।
लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? तो ई.जी. ओटिस कब? 1852 में। कितने में? 1852 में। लिफ्ट का आविष्कार किसने और कब किया? ई.जी. ओटिस 1852 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट, प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहते हैं? प्रकाश के मापन से संबंधित भौतिक की शाखा को क्या कहते हैं? फोटोमीटरी। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल की ऊर्जा का कुल कितना भाग अंतरिक्ष में प्रतिबिंब करता है? तो 1/3 भाग। ठीक है। कितना? 1/3 भाग। 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के निर्माण में किन गैसों के संयोजन का प्रयोग किया जाता है? वह है ऑक्सीजन और आर्गन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में, चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई से किया जाता है? चुंबकीय तीव्रता का मापन किस इकाई से किया जाता है? तो ओरस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिए, थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? थर्मल आयनीकरण के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? मेघनाथ साहा। तीसरे में क्वेश्चन, किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? किसने और कब सर्वप्रथम पराबैंगनी किरणों का अवलोकन किया था? वो है जोहान विल्हेल्म रीटर। कब? 1801 में। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। कितना होता है? 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। उसके बाद इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी है? इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मूल इकाइयाँ कितनी है? तो है 6। कितनी है? 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है। 33 नंबर, विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत आवेश का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह है इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। फिर किस लैंप का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष दूर किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग करते हुए निकट दृष्टि दोष का दूर किया जा सकता है? वो है अवतल लेंस। ठीक है। उसके बाद कूलम्ब की किसकी इकाई है? कूलम्ब किसकी इकाई है? तो विद्युत आवेश की। उसके बाद पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो शुक्र। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है? तो है शुक्र। देखिए उसके बाद 38 में, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? हाइड्रोजन। और देखिए 39 नंबर क्वेश्चन 39, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। उसके बाद 40 नंबर, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो है साइरस। ठीक है। उसके बाद देखिए 41, सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? 41 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? सौरमंडल की आयु कितने वर्ष है? 4.6 मिलियन वर्ष। ठीक है। उसके बाद सूर्य का वार्षिक चक्कर लगाकर पृथ्वी कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो वह कितना? 966 बिलियन किलोमीटर। कितना? 966 बिलियन किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद 43, सूर्य का चक्कर लगाते हुए पृथ्वी की प्रति मिनट गति क्या होती है? तो 1600 किलोमीटर से अधिक। ठीक है। उसके बाद 44 में, भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में कितनी बार सीधा चमकता है? तो कितनी बार? 2 बार। ठीक है। उसके बाद देखिए 45 में, आंखों से दिखाई देने वाला सबसे दूरस्थ खगोलीय पिंड अर्थात एंड्रोमेडा की
ग्रेट गैलेक्सी पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर है? कितने हैं? 2 कितना 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। ठीक है। उसके बाद 46 हमारी आकाशगंगा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है। उसके बाद 47 में सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? सूर्य कलंक की खोज करने वाला सबसे पहला वैज्ञानिक कौन था? गैलीलियो। कौन? गैलीलियो। उसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर है, कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? कौन सा पूछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? वो है हेली पूछल तारा। ठीक है। उसके बाद देखिए 49 नंबर, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 50 × 10⁻6 किलोमीटर। ठीक है। और फिर 50 देखते हैं, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। ठीक है। उसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन, सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना गुना अधिक है? कितना अधिक है? सूर्य का वजन पृथ्वी से कितना अधिक है? 3,30,000 गुना। कितना? 3,30,000 गुना। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? किसी अन्य ग्रह के आकार को मापने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो है क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ठीक है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मार्ग पर ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसे क्या कहते हैं? एलिप्स। क्या कहते हैं? एलिप्स। 54 नंबर, चंद्रमा तारामंडल से वापस अपनी स्थिति में जाने में कितना समय लेता है? तो 28 दिन। ठीक है। उसके बाद 55 नंबर, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लेता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेता है? वो है कौन? बुध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 56, किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक यानी 63 है? किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक 63 है? वो है कौन? बृहस्पति। उन दो ग्रहों के नाम बताइए जो पूर्वी प्रकाश से पूर्वी आकाश से मॉर्निंग स्टार और पश्चिमी आकाश से इवनिंग स्टार के रूप में दिखाई देता है। वो है बुध और शुक्र। ठीक है। जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले पता लगाया था कि मंगल ग्रह का दिन भी पृथ्वी के दिन के समान लगभग 24 घंटे लंबा होता है, कौन है? जियोडार्नो ब्रूनो। ठीक है। सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेता है? सूर्य की किरण पृथ्वी की यात्रा पूरी करने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। ठीक है। जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होता है उस दिन को क्या कहते हैं? उपसौर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, जिस ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की गति के अवलोकन के आधार पर जोहानेस केपलर ने अपने 3 सिद्धांतों की रचना की? 3 सिद्धांतों की रचना की किस ग्रह द्वारा? तो वह है मंगल ग्रह। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? सौरमंडल का केंद्र कौन सा है? वो है सूर्य। देखिए फिर 63 नंबर, किसने सबसे पहले यह पता लगाया कि शुक्र ग्रह पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है? कौन? किसने लगाया? क्रिश्चियन ह्यूजेंस। ठीक ना। उसके बाद 64, हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? हमारी आकाशगंगा में तारों के बीच सूर्य के मार्ग को क्या नाम दिया गया है? वो है कांति वृत्त। क्या है? कांति वृत्त। फिर 65 नंबर, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर, शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की? शनि के चक्रों की खोज किसने और कब की थी? वो है गैलीलियो 1610। ठीक है। उसके बाद सूर्य की एक परिक्रमा पूरी
करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो कितनी दूरी तय करती है? तो देखिए हाँ 67। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करते हुए पृथ्वी कितनी दूरी तय करती है? तो 9.4 गुने 10 × 8 किलोमीटर। 10 ये 8 है, दिख नहीं रहा है पर 8 है। ठीक है, कितना है? 8 है। 9.4 इंटू 10⁸। ठीक है। 68 नंबर, सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? सूर्य में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो हाइड्रोजन। ठीक है। हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? हमारी आकाशगंगा में नक्षत्रों की संख्या कितनी है? तो 12। ठीक है। उसके बाद 70 नंबर, हारमोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? हारमोनीज ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक किसने लिखी? जोहानेस केपलर। किसने लिखी? जोहानेस केपलर ने लिखी। ठीक है, जोहानेस केपलर। उसके बाद नेबुलर हाइपोथीसिस। नेबुलर हाइपोथीसिस किसके उद्गम का सिद्धांत है? वो है सौरमंडल का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर, यूरोपा किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का। यूरोपा किसका उपग्रह? बृहस्पति का। सूर्य से बाहर की ओर गिनती करते हुए सौरमंडल का 8वां ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून। कौन है? नेपच्यून। पृथ्वी किस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 29.7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? किसे पहला खगोल शास्त्री माना जाता है? जोहानसन केपलर। ठीक है। उसके बाद किसने सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब की दूरी मापी थी? वो है इराटोस्थेनीज। ठीक है। तो 77 में कोई प्रतिबिंबित टेलीस्कोप जिसे विश्व के सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप के रूप में प्रयोग किया जाता है के सिद्धांत की खोज किसने की थी? यानी टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? वो है आइजक न्यूटन। ठीक है। 78 में पृथ्वी कितने प्रतिशत अनियमित सतह पानी से घिरी हुई है? 70%। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया पहला ग्रह कौन सा था? यूरेनस। किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? 80 नंबर है क्वेश्चन, किस ग्रह का द्रव्यमान आकार और घनत्व पृथ्वी के समान है? कौन है? शुक्र। उसके बाद 81, ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? ईमेल संदेशों के लिए स्टोरेज क्षेत्र को क्या कहते हैं? मेल बॉक्स। 82, बृहस्पति ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो लेता है, कितना समय लेता है? 11.86 वर्ष। 83 नंबर, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, तथापि प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? प्रोग्राम के मानव पठनीय पाठ को क्या कहते हैं? सोर्स कोड। 84 में किसी ऑब्जेक्ट यानी टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? तो ड्रैगिंग। ठीक है। 85 में 8 बिट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? बाइट। ठीक है, क्या कहते हैं? बाइट। उसके बाद देखिए 86 में कंप्यूटर किस हार्डवेयर डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू को। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहता है? तो सीपीयू को। यद्यपि एक ही समय में कई प्रोग्राम खोले जा सकते हैं, लेकिन कितने प्रोग्राम एक्टिव हो सकते हैं? तो एक। ठीक है। 88 में भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? तो है भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? टर्की का विघटन। देखिए 90, योजना आयोग को स्थापित किए जाने का वर्ष कौन सा था? योजना आयोग को स्थापित करने का वर्ष कौन सा था? 1950। किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? 1967।
फिर 92 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? उद्देशिका को भारत का संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा ने संविधान की किस तिथि को अपनाया था? संविधान सभा ने संविधान किस तिथि को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? महरौली में जंग रहित स्तंभ किसने स्थापित किया था? वो है गुप्त। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? जो गायत्री मंत्र है कहाँ से लिया गया है? वो ऋग्वेद से। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन था? राणा सांगा। राणा सांगा। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद। 98, कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गद्दर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहिब। ठीक है। और कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? वो है 10 डिग्री चैनल। कौन? 10 डिग्री चैनल। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा था? कौन सा है? स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? वो है कांडला बंदरगाह। कौन बंदरगाह? कांडला बंदरगाह। तो इस तरह आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान का लेकर हम आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो को आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं 100 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान को लेकर। ठीक है। सामान्य ज्ञान को लेकर फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो ठीक है, थैंक्स।